साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। टिकटार्थियों की भागदौड़ खूब पसीना बहा रहे हैं। अब अपने समर्थकों को लेकर के नेताओं के पास भेजा जा रहा है और इस समय में भारी संख्या में जो टिकट के लिए लोग भागदौड़ कर रहे हैं, टिकट ना मिलने पर पार्टियां बदलते भी नजर आएंगे। दो तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक तो वो जो वास्तव में टिकटार्थी हैं, टिकट के दावेदार हैं, जिनका अपना माहौल है, अपना वजूद है। एक वो लोग हैं जिनका ना कोई वजूद है ना कोई माहौल है। वो मीडिया के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से अपने आप को टिकटार्थी की लाइन में खड़ा करके कहीं ना कहीं अपने लेवल को बढ़ाने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने रुतबे को कायम करने का काम भी लोग कर रहे हैं। इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में कौन टिकट का दावेदार है, किसको टिकट मिलेगी, इस संदर्भ में हम गन्नौर की बात कर रहे हैं और गन्नौर में भी आज हम बीजेपी की बात करेंगे। पिछली बार गन्नौर से बीजेपी के दावेदार के रूप में एक मजबूत दावेदार जो थे वो समाज सेवी देवेंद्र कादयान, और जो सबसे पुराने बीजेपी पार्टी के यहां से वर्कर का हो, कैंडिडेट का हो, दावेदार का हो, आजाद सिंह नेहरा रहे थे, निशान छोकर थे और निर्मल चौधरी और रमेश कौशिक और भी कई नाम इस तरह के हमारे सामने आए थे। लेकिन एक मजबूत दावेदार होने के बाद भी देवेंद्र कादयान को पछाड़ करके कहीं रमेश कौशिक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके निर्मल चौधरी को न केवल टिकट दिलवाई बल्कि यहां से विधायक बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब की बार फिर पूरे दमखम के साथ हर हथकंडे को अपनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में देवेंद्र कादयान ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है और एक भी अवसर ऐसा नहीं चूकते हैं कि वो मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी या अन्य बड़े नेताओं के साथ अपने संबंध और अपनी पकड़ दिखाने के लिए, पब्लिक में पकड़ दिखा करके अपना माहौल खड़ा करने के लिए हर मौके को लपकने का काम कर रहे हैं। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके सारथी के रूप में देवेंद्र कादयान गन्नौर से काम कर रहे थे। पूरा जोर उन्होंने बड़ोली के पक्ष में लगाया और जब बड़ोली हार गए तो एक बात और सामने आई थी कि बड़ोली ने अपनी पार्टी के तमाम दिग्गज जो सोनीपत लोकसभा के बीजेपी के नेता हैं, उन सब के ऊपर भीतरघात के आरोप लगाए थे। लेकिन सारी चीजें, हालात, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब मोहनलाल बड़ोली जो लोकसभा में हार गए थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और मोहनलाल बड़ोली ने जब लोकसभा का टिकट लिया था तो सबसे पहले यहां के सांसद, पूर्व सांसद रमेश कौशिक के पास गए थे और उनको कहा था कि टिकट कट जाने से मायूस ना हो, आने वाली विधानसभा में आपके बेटे को टिकट दिलवाना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और चूंकि लोकसभा बीत जाने के बाद विधानसभा की उठापटक हो चुकी है तो रमेश कौशिक के भाई जो देवेंद्र कौशिक हैं, उन्होंने भी अपना दावा गन्नौर से बीजेपी की टिकट पर प्रस्तुत कर दिया है और एक मजबूत दावा प्रस्तुत किया है और उसमें रमेश कौशिक कहीं ना कहीं पूरी ताकत अपनी झोंक चुके हैं उनको टिकट दिलवाने की और उनकी प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के साथ बातचीत हो चुकी है। अब यहां से जो मजबूत दावा ठोक रहे थे समाज सेवी देवेंद्र कादयान, उनकी टिकट कटना लगभग संभव है, लगभग तय हो चुका है। बीजेपी की टिकट देवेंद्र कौशिक को जारी है और देवेंद्र कौशिक और रमेश कौशिक ने जो निर्मल चौधरी को यहां से विधायक बनाने में, टिकट दिलवाने में उनकी मदद करी थी, तो अब निर्मल चौधरी भी कहीं ना कहीं देवेंद्र कौशिक के साथ अपना बदला तारने के मूड में है। बाकी जो गन्नौर क्षेत्र के और टिकटार्थी हैं और नेता हैं, सब चाहते हैं या तो टिकट उनको मिले और देवेंद्र कादयान को टिकट किसी भी कीमत पर ना मिले, क्योंकि अंदर खाते से जो हमारे को जानकारी मिलती है उससे बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब के सब देवेंद्र कादयान के खिलाफ हैं, उनके विरोध में हैं। और हमारी जो जानकारी है वो विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। लगभग यही तय है कि देवेंद्र कौशिक
पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, उनकी बातचीत हो चुकी है और उनको टिकट मिलना तय हो चुका है। ऐसे में देवेंद्र कादियान पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, तो अब देवेंद्र कादियान क्या करते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, लोकदल में जाते हैं, जेजेपी में जाते हैं, या फिर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं, वो देखने वाली बात।